नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। 23 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य था देश के वित्तीय रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। पीएमजेएवाई 50 करोड़ लोगों को लाभ देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहां राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक 125 निजी अस्पताल और 102 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है। निजी अस्पतालों की ओर से मरीजों के इलाज पर खर्च राशि का क्लेम भेजा जाता है, जिसका ऑडिट करने के बाद अस्पतालों को भुगतान किया जाता है। प्रदेश में स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किए गए ऑडिट में अब तक 19 निजी अस्पतालों में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए अस्पतालों का क्लेम निरस्त कर उनसे 9 करोड़ की वसूली की गई है। साथ ही क्लेम में गड़बड़ी करने वाले पर 20 से ज्यादा अस्पतालों का एम्पैनलमेंट रद्द कर योजना से उन्हें बाहर कर दिया गया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अस्पताल मरीजों को नहीं, फर्जीवाड़ी को कह रहा है आयुष्मान भव। जो अटल आयुष्मान और आयुष्मान स्कीम है, इसमें हमारे अथॉरिटी और अस्पताल के साथ में एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में उनको कुछ शर्तें हैं जो माननी होती हैं, जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं। तो ये जो अस्पताल पाए गए हैं, उनमें इसी तरह की जो प्रोसीड्यूरल कमियां थी, उनके बेस पे हम लोगों ने नोटिस जारी किए थे। उसके बाद कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में शिकायत मिली थी, तो जो शिकायत थी उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद वो शिकायत सही पाई गई, तो उनके खिलाफ फिर प्यूनिटिव एक्शन हुए। तो हम ये उम्मीद करते हैं हॉस्पिटल से कि वो भी एथिक्स के साथ में ट्रीटमेंट करे, और चूँकि हमारे प्रदेश में ये यूनिवर्सली लागू है, यानी सभी नागरिक इससे आच्छादित हैं, तो इसका उपयोग भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो वहीं हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि स्कीम का कोई दुरुपयोग न करने। हाँ, कुछ अस्पतालों ने जरूर इसमें पलीता लगाने की कोशिश की, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने सख्त कार्रवाई की। हमने 19 अस्पतालों को जो है सूचीबद्धता से बाहर किया और तकरीबन 9 करोड़ की वसूली जो है हमने उन अस्पतालों से की और उनको ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया। और जबकि निजी 125 अस्पतालों में भी अटल आयुष्मान की सभ्यता है और सभी सरकारी अस्पतालों में तो है ही, और इस प्रदेश के सभी जन जन तक जो है इस योजना का लाभ हो, ऐसा जो है उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्था की है। और केवल उत्तराखंड सरकार ही ऐसी पूरे भारत में है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो है अटल आयुष्मान योजना के लाभ के अंतर्गत हम लाए हैं। अन्य प्रदेशों में तो केवल गरीबी देखा, लेकिन उत्तराखंड इकलौता ऐसा राज्य है कि सबको ये सुविधा दी गई है। देखिए, हम तो लंबे समय से कह रहे हैं कि जो अटल आयुष्मान योजना है या जितनी भी स्वास्थ्य की योजनाएं सरकार की हैं, उसमें बड़ी घपलेबाजी है और लाभार्थियों को वास्तव में उसका लाभ नहीं मिल रहा। और आप देखेंगे कि हॉस्पिटल जो है जो पीड़ित हैं अपने इलाज के लिए जाते हैं, उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है इलाज के लिए। और अगर लाभ मिल भी रहा तो उसकी फर्जी बिलिंग हो रही है। अब सरकार की जांच में इस बार के खुलासे हो गए हैं कि जो है कई हॉस्पिटल फर्जी बिलिंग में लिप्त हैं। आखिर जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई इस प्रकार से फर्जी तौर पर क्यों लुटाई जा रही है, और इस प्रकार के जो हॉस्पिटल फर्जी बिलिंग में लिप्त हैं, सरकार को जो चूना लगा रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि आप अगर ईएसआई में देखेंगे, वहाँ तो इससे भी बड़ा खेल है कि फर्जी बिलिंग का मामला है और ऐसे हॉस्पिटल जो मानकों पर खरे ही नहीं है, उन तक को लिस्टेड किया गया है। इसकी भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। तो आज क्वेश्चन आवर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर कहां कमी है, क्यों यहां पर फर्जीवाड़ा, इतनी बड़ी जो स्कीम है हेल्थ स्कीम जिससे लाखों लोगों को सुविधा दी जाती है, उसमें इतना बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा होना, क्यों ऐसा हो रहा है, कहां कमी है और किसकी तरफ से ये गलतियां की जा रही हैं। हमारे साथ चर्चा में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मोहन काला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीके पाल जी आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे फिलहाल मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी सुनीता जी। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम इसे दर्जा मिला है, लेकिन
इसमें फर्जीवाड़ा आना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। सबसे पहले तो वक्तव्य आपका जानना चाहेंगे शुरुआत में। जी जी बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार से कोरोना के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन लाया गया और कोविड के दौरान ये जितनी भी हमने योजनाएं चलाई जिसमें आयुष्मान योजना का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा और इस आयुष्मान योजना के तहत हमने पहले से ही कोविड के दौरान भी और उससे पहले से भी हम काफ़ी हद तक जो है बहुत सारे परिवारों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित कर चुके थे और लगातार हमारी कोशिश यही थी कि लोगों को 5 लाख तक का जो भी इलाज है वो सरकार की तरफ से मुफ्त मिले और उनको इलाज करने में कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई दुविधा ना आए। और हॉस्पिटल्स को भी, जैसे कि आपने भी बताया कि हमारे जो योजना से संबंधित जो हमारे 175 हॉस्पिटल जो थे एम्पैनल्ड थे और 102 सरकारी हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं, तो ये सभी हॉस्पिटल जो है इस योजना के माध्यम से मरीजों पे होने वाले खर्च को जो है ऑडिट करके राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उनकी ओर से इसको जो है वो चुकाया जाता था। हॉस्पिटल्स का जितना भी खर्चा होता था वो इस योजना के माध्यम से दिया जाता था। अब जैसे कि ये हम लोगों ने इसकी लगातार शिकायतें हमारे पास आ रही थी और जब माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनके पास जब ये सारी समस्या आई तो उन्होंने तुरंत इसमें जांच के निर्देश दिए और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से जांच में ये पाया गया कि जो 20 यहाँ पे 19 जो हॉस्पिटल्स हैं जिनको डी इम्पैनल्ड कर दिया गया है और 2 हॉस्पिटल्स को तो हमने लाइसेंस भी उनके जो हैं वो निरस्त कर दिए हैं और उन पे सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ दिव्य दर्शिनी जी की 100 करोड़ से ज्यादा का जो क्लेम था उसको हमारी सरकार ने रिजेक्ट किया है। इसी फर्जीवाड़े के तहत लोग जो हैं, एक तो मरीज जो है ऐसे मुश्किल घड़ी में अपना इलाज कराने आते हैं और वहां पे अगर इस तरीके की धोखाधड़ी उनके साथ होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है और ऐसी शर्मनाक जो चीजें अगर किसी भी संस्था द्वारा की जा रही हैं, सरकार जो है उन पे सख्ती से कार्रवाई करेगी और हम लोग जो हैं इनको इसमें डी इम्पैनल करने के साथ साथ में और भी सख्ती से इसमें अमल लाएंगे ताकि ये लोग जो है दोबारा इस तरीके की हरकत करने की सोचे भी ना। बिल्कुल। मोहन काला जी, आपका वक्तव्य पहले जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप इस पूरे मामले को समझ पाए हैं और कहाँ कमी नजर आ रही है आपको? देखिए, कमी कहाँ पर है, कैसे है, क्यों है, ये मेरे से बेहतर इस प्रदेश के जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण है उसने बेहतर तरीके से बता दिया कि किस तरीके से प्रदेश में फर्जीवाड़ा और बिलों पर किस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और डबल इंजन की सरकार में। ये मेरे से बेहतर जो है स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बताया है। इस पर अगर मैं कुछ कहूँ तो शायद मैं समझता हूँ कि आपको ये पूछने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जो एक बेहतर योजना बता रहे हैं और आयुष्मान जैसी योजना में जो इस तरीके का फर्जीवाड़ा होना, ये दर्शाता है कि सरकार सीधा सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी नाकामी है ये कि इस निजी अस्पताल की मनमानी के आगे सरकार बेबस है। और अभी आप जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से जो हमारी सम्मानित मातृशक्ति है जो अभी बोल रही थी, मैं कहना चाहता हूं उनसे कि आप जागे कब? अरे पिछले 3 साल से लगातार फर्जीवाड़ों की खबरें लगातार उजागर हो रही हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। और अटल आयुष्मान योजना से पहले अगर मैं आपसे 17 के विषय पे बात करूं, 1 नवंबर 2017 में, तब भी इस प्रदेश के अंदर बिल घोटाले होते हैं। अगर मैं 7 फरवरी 2020 के विषय पर आपसे बात करूं, देहरादून और हल्द्वानी के अंदर जो है स्वास्थ्य विभाग में घोटाले होते हैं। अगर मैं आपसे 10 मार्च 2023 के विषय में बात करूं तो भी घोटाले होते हैं। और आप जागे कब? चलिए, देर आए दुरुस्त आए, सरकार जागी तो सरकार को और सरकार के सरकारी अमले को ये लगा तो कि फर्जीवाड़े और घोटाले आ रहे हैं। और फर्जीवाड़े में, घोटालों में और पेपर लीक का मामला हो चाहे फर्जी बिलों का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने तमगा हासिल किया हुआ। इनको तो मेडल मिलना चाहिए इन चीजों के लिए। और इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अटल आयुष्मान योजना के तहत जो है, और एक ही अस्पताल ने, अगर मैं आपसे देहरादून उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विषय पर अगर विकास नगर की एक ही हॉस्पिटल की बात करूं तो 234 से ज्यादा केस एक ही अस्पताल के अंदर है फर्जीवाड़े के। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके से हिला हवाली के साथ इस प्रदेश में कार्य कर रही है। इस प्रदेश के आम जनमानस से, इस प्रदेश के जनता से इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, डी.के. पाल जी, अपना वक्तव्य रखें सर। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का जब नाम आता है तो इससे अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, बीमारी तो सबको होती है,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो असहज महसूस करते हैं, जी। वो है दूर दराज के गांव के लोग। और हमारा राज्य गांव की बिसात पर उत्तराखंड राज्य इसका नाम आता है। और आज हम अगर स्वास्थ्य की बात करें, हम अगर 20-22 सालों में गंभीर रहे हैं, कांग्रेस के साथी भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन विद्यार्थी जी भी बैठी हैं, अगर हम ईमानदारी से पे चर्चा करें तो आज भी हम स्वास्थ्य की सेवा अपने गांव के लोगों को देने में असमर्थ हैं। और असमर्थ के साथ में अनियमितताएं जैसी स्थितियां इस राज्य के अंदर स्वास्थ्य को देख करके पैदा होती रहती हैं। कभी हमारी बहनें जब प्रसव के लिए होती हैं तो वो शहर तक नहीं पहुंच पाती, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती, रास्ते में कई घटनाएं हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर गांव में जिस प्रकार से स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत करना था, जिसलिए राज्य मांगा था, दो ही चीज़ों के लिए राज्य मांगा था, जिसमें कि स्वास्थ्य की और शिक्षा की व्यवस्था मजबूत की जाए, और जो हमारे राज्य में एक तरह से पलायन हो रहा था, रोजगार को हम कैसे मजबूत करें, पर्यटक को कैसे मजबूत करें, तमाम ऐसी चीज़ों को मजबूत करें, तो हम स्वास्थ्य की जो सेवा जिसके लिए आज हम बैठे हैं डिबेट में, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस राज्य के लिए। और आम आदमी पार्टी का गठन ही एक तरह से अगर हुआ है और हम जो अप्लाई कर रहे हैं, तो हम स्वास्थ्य को नंबर 1 पे लोगों को एक सेवा के रूप में अप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस राज्य के अंदर जब ये योजना आई, 2 से 3 करोड़ की जनसंख्या के राज्य में आप ये देख लीजिए कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ हैं। हमारे पास में केवल और केवल 227 हॉस्पिटल सूचीबद्ध हैं इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। क्या इतने हॉस्पिटल तो खाली देहरादून में हैं, 200 से 250 हॉस्पिटल तो, जहां पर प्राइवेट है, सरकारी है, तमाम सारे मिला करके। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की सेवा से सरकार अभी भी दूर है, जो उसको देनी चाहिए। हरीश मेखुरी जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपके पास आऊंगी। ये जो पूरा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने नहीं आया, ये आज का फर्जीवाड़ा नहीं है, पिछले 4 सालों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर फर्जी बिल्स बनाकर फर्जी क्लेम किए जा रहे हैं, लाखों का क्लेम, करोड़ों का क्लेम यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? जी, ये निश्चित रूप से हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो इतनी बढ़िया स्कीम पूरे देशवासियों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की थी, वो आपदा में जो अवसर ढूंढने वाले तत्व हैं, उसमें हमारे चिकित्सालय जो जन सेवा का दावा करते हैं वो कहीं पीछे नहीं रहे और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कर गए हैं। तो इन पे तो रासुका के अंतर्गत कार्रवाई हो इन चिकित्सालयों पे। और दूसरा मेरा सुझाव है इसमें की आलोचना हो गई, घोटाला हो गया, ये कहने से काम चलेगा नहीं। इसमें सुझाव दें राजनीतिक दल भी। हम लोग बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और उनके बीच जाते रहते हैं। तो मेरा सुझाव ये है, आप जो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों में चलाए। अगर हमारे दीनहीन सरकारी अस्पतालों को 100 करोड़ रुपया मिल जाता, इन प्राइवेट अस्पतालों की, इन प्राइवेट दुकानों को भरने से अच्छा होता। आप सरकारी अस्पतालों में दवाई देते, डॉक्टर वहां से कंसल्टेंसी पर लेते, तो वो ज्यादा अच्छी सेवाएं दे पाते। आइंदा के लिए प्राइवेट दुकानें, प्राइवेट अस्पतालों को ये स्वास्थ्य बीमा योजना देना बंद करिए और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा शुरू कर दो और वहां दवाई दो, वहां ये पैसा दो। और जो हमारे PSC CSC हैं, वहां पर भी क्वालिफाइड डॉक्टर बुलाओ। अब हमारे हॉस्पिटलों में हर साल 400 डॉक्टर MBBS करके निकलेंगे। इनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप नियुक्तियां दो, कॉन्ट्रैक्ट पे दो, चाहे कुछ दो, और ये सारी की सारी प्लान सिर्फ गवर्नमेंट चिकित्सालय में ट्रांसफर कर दो, लोगों को बड़ा लाभ होगा। प्राइवेट दुकान क्या कर रहे हैं, अर्जी फर्जी बिल बना के, फर्जी ये मरीज दिखा के सारा सरकार का खजाना चूस लिया है इन्होंने। तो ये दुकान बंद करो और सरकारी में इस योजना को लागू करो। ठीक है सुनीता जी, वाकई बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट अस्पतालों का रुख मरीज करते हैं। और यही वो जगह है जहां पर लाखों लाखों का बिल थमा दिया जाता है मरीजों को, जिसको भर पाना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है। आयुष्मान योजना जो है एक आस बन के, एक उम्मीद की किरण बनकर आई, वो भी अगर इस तरीके से घोटालों की भेंट चढ़ेगी तो फिर कैसे इलाज ले पाएगा आदमी?
देखिए दिव्य दर्शनी जी, बहुत अच्छा सुझाव मैखुरी जी ने दिया है। और निश्चित रूप से हम जो सरकारें होती हैं वो अपने जो प्रदेश की जनता होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें, उसके लिए बनी होती हैं। और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस योजना को जन जन तक पहुंचाया। और हर जिले में मैं कहूँ कि यहाँ पे जिस प्रकार से 48 लाख लोगों के जो है प्लस उनके आयुष्मान कार्ड बने हैं और उनको इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया। साथ में और एक चीज है कि जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां से सबसे ज्यादा जो है कार्ड होल्डर्स हैं। तो निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं, मैं आ रही हूँ उसी बात पे। देखिए कार्ड होल्डर तो हैं, लेकिन कार्ड होल्डर को क्या वहाँ सुविधाएं हैं? देखिए ऐसा हॉस्पिटलों के है, अंदर हमारे मैं पास उसी में बात पर आ रही हूँ कि जो हमारे सरकारी जो जितने बात भी आई है हॉस्पिटल्स फर्जीवाड़े की हैं, निकल करके, जो जिन सरकारी हॉस्पिटलों को भी आपने सूचीबद्ध किया है, क्या वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, केवल बिल्कुल, मैं एम्बुलेंस के वही बात अलावा, बता रही हूँ। केवल एम्बुलेंस के अलावा और कोई सुविधा वहाँ नहीं है मैडम। देखिए आप ऐसा थोड़ा है, गंभीरता से बात कीजिए। मेरी ये बात स्वास्थ्य का मामला है, अगर लोगों की अगर आपको जिंदगी से ऐसा जुड़ा हुआ कोई मामला है ये। हॉस्पिटल नजर आ रहा है कि जहाँ पे सिर्फ खाली एम्बुलेंस ही खड़ी है, ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है, कुछ नहीं है, तो आप उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे उदाहरण मैं आरोप बताता हूं लगाने आपको, से अगस्त अच्छा महीने में है चलिए आप इतने अगस्त इलाज महीने के जो हॉस्पिटल को हर देख लीजिए, जनपद पे हो रहे प्राथमिक हैं, चिकित्सालय सारे को सीमांत देख लीजिए क्षेत्रों आप, में हो अगस्त रहे हैं, महीने के। सब जगह हो आप रहे हैं, मेरा वो एग्जाम्पल सरकार के तौर की पे योजना प्रताप के नगर के माध्यम देख से ही लीजिए। हो रहे हैं। मैं कम और से कम एक 10 चीज मैं और हॉस्पिटल बता दूं गिनवा दूंगा, आपको जहाँ कि केवल यहाँ पे जो एम्बुलेंस खड़ी प्राइवेट रहती है, हॉस्पिटल, रेफरल, सुनिए केवल या तो रेफरल आप बोल हॉस्पिटल, लीजिए फिर केवल रेफरल हॉस्पिटल बन करके रह इसमें गए मैं मैडम। जानकारी के लिए भी इसमें मैं देखिए, एक जानकारी उसमें देना भी जनता चाहूंगी। की ही वजह, देखिए बहुत सारी ऐसी फर्जीवाड़े की शिकायतें जिम्मेदारी तो आई हैं। आप लोगों सुनीता की जी, है। इसमें एड ऑन ये सेंटर है, जो इसमें अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री ने ये फैसला लिया है, बड़ा फैसला पर्वतीय राज्यों के लिए लिया है जहां 35 निजी हॉस्पिटल हैं कुल मिला के। वहां पर ये किया गया है कि अब मरीजों को रेफर नहीं किया जाएगा, आप तुरंत इस योजना के तहत भर्ती करेंगे मरीजों को। तो ये एक गुड पॉइंट हम कह सकते हैं जो एक स्टेप लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पर आ रही थी। अभी तो ये बाध्यता जो अनिवार्यता होती थी कि रेफरल कराने के लिए भी परमिशन होती थी, अब उसको खत्म कर दिया गया है। मरीज जो है अपने मुताबिक जहां उनको अब ट्रस्ट है, जहां उनको सही लग रहा है, जहां पे उनको सुविधा मिल रही है, अपने सुविधाजनक जो नजदीक के हैं वहां पे वो इलाज करा सकते हैं। उनके लिए जो रेफरल वाला एक सिस्टम होता था उसको सरकार द्वारा हटा दिया गया। और लगातार देखिए हमने सभी जनपदों पे अभी आप देख रहे हैं कि नर्सिंग अधिकारियों की 1564 अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। हर जगह हम लोग चाहते हैं कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल जो है बहुत अच्छी तरीके से हर इलाज को कर पाए। जो हमारे जनपद के लोग हैं उनको उन्हीं के जनपदों में अगर बेहतर इलाज मिले तो इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और यहाँ पे देखिए आप पहले की सरकारों के भी एग्जाम्पल लीजिए और आज के भी लीजिए, लोग जो है इलाज नहीं करा पाते थे दिव्य दर्शनी जी, लोगों के घर बिक जाते थे। मैंने बहुत नजदीकी से उन महिलाओं को देखा है जिनके गहने तक गिरवी रख दिए जाते थे, तब जाके इलाज होते थे। और आज जो डॉक्टर्स की अभी भी पहाड़ों में ऐसी जगह है आज भी जहाँ यही पर स्थिति है देखिए मैडम। पहाड़ों में आपके डॉक्टर सरप्लस technicians है। आज भी हैं, यही डॉक्टर्स स्थिति है। नहीं नहीं है। सरप्लस कहाँ से है? देखिए आप हमने कौन से- आप पहाड़ों एक में, ही जगह का हमने नाम बताइए, पहाड़ों आप में, कौन से शहर का सुनिए मेरी नाम? बात, हमने पहाड़ों कौन में से सबसे हॉस्पिटल में ज्यादा सरप्लस है? हॉस्पिटल नाम दिए। बताइए ना। पहाड़ों में जाइए, पौड़ी में जाइए, सरप्लस कौन से डॉक्टर्स पौड़ी के हैं। हॉस्पिटल क्या का नाम बात कर रहे हैं? बताइए कौन, अभी। आप पता मैं भी करिए निकालता हूँ, ना, डाटा आप निकाल अभी देता हूँ अभी गूगल आपके कीजिए, सामने। आप गूगल ना, ना। कीजिए कौन से सुनीता आप जी, बताइए। बहुत नहीं सारे है, कौन ऐसे से हॉस्पिटल में जिला कौन अस्पताल से की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, नहीं है। जिला अस्पताल की बात कर रहे हैं मैडम। वहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मरीजों की लाइन लगी रहती है और वो परेशान बहुत सिर्फ बुरा इसलिए हाल होते है। हैं कि डॉक्टर्स नहीं है, हमें इलाज नहीं बहुत मिल बुरा रहा। हाल है, बहुत अधिकारियों बुरा को हाल है। बोलते तो अधिकारी कहते हैं हमने दिव्य शासन दर्शनी को जी, भेज देखिए दिया। ऐसा दिव्य है, दर्शनी मैं जी, जिला अभी हॉस्पिटल, अगर आप कली की चंपावत जहाँ से इस प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, अगर वहीं पर ही आप देख लीजिए कि गर्भवती महिला ने किस तरीके से 24 घंटे इलाज के अभाव में दम तोड़ देती है, महिला भी और बच्चा भी। ये कौन सी बातें कर रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं आपसे चंपावत की बात करूं, मैं आपसे गोपेश्वर की बात करूं, मैं आपसे उत्तर काशी की बात करूं, मैं आपसे चक्राता की बात करूं, मैं आपसे पुरोला की बात करूं, मैं आपसे चिपोड़ी, टिहरी, मैं नैनीताल की बात करूं, मैं कुमाऊं की बात करूं। अरे इस प्रदेश के अंदर आप मृत्यु दर उठा के देख लीजिए, 238% बढ़ गई। अब कौन सी बातें कर रहे हैं कि हमने ये देने का काम किया? अरे देहरादून के अंदर ही मोहन काला जी, एक मिनट। अरे दिव्य दर्शनी जी, जिस प्रदेश के मंत्रियों को इलाज कराने बाहर कांग्रेस जाना ने पड़े क्या तो किया आप वो स्वास्थ्य क्या बताएं हो, ना। स्वास्थ्य की सेवाएं क्या कांग्रेस होंगी, पार्टी ने आप तो समझ बाकी सकती हैं, अपनों से आप बढ़कर समझ अपने सकती हैं, स्वार्थों से आगे आप देखा ही समझ नहीं कुछ सकती भी। हैं कि सुनीता जी, कैसे है। कांग्रेस अरे ने कुछ आप नहीं कहा इसलिए खुले- तो आप लोगों को लेकर आए बिल्कुल, सर। बिल्कुल, इसीलिए अगर खुलेआम आपके लूट- अगर ये खुलेआम योजना लूट हो रही है और उस लूट पर ठीक पर्दा है, डालने मोहन का काला काम जी, करेंगे, अगर चलेगा नहीं। अगर कुछ जोड़ना चाहूँ। देखिए अभी जो जी, फर्जी बिल्कुल। बिलों को जो जिन हॉस्पिटल्स द्वारा ये किया गया है उनको डीम पैनल किया गया है। मैंने आपसे कहा कि हमने 2 हॉस्पिटल्स को, बड़े हॉस्पिटल जिनमें ये फर्जी बाढ़ आया,
उनको हमने उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। और आप देखिए ये कह रहे हैं कि जी इसमें भी घोटाला हो रहा है। अरे हमारी सरकार जांच करके निकाल रही है उनको चुन चुन के जो गलत काम कर रहे हैं। आपने तो हमेशा आंखें बंद 4 करी, साल लग जाते हैं जानने आपने में तो कि घोटाले हो हमेशा रहे हैं। आंखें बंद। अरे अरे आपके 4 टाइम साल के लग भी जाते हैं निकल जानने रहे में कि हैं। घोटाले हो रहे हैं। आपके टाइम जब की जनता चीज़ों को जब चालू जनता कीजिए, सड़कों हीरा पर निकल कर आ लेंगे। जाती है तब आपको ठीक है, जवाब काला जी, मिलता है। काला घोटाले जी, हो ठीक रहे है। हैं। बड़े गजब की बात आपकी है। सरकार की ठीक है, तरफ से सुनीता भी जी, हमारे एक कहावत सुनी घोटाले आपने पड़े कि हुए हाथी हैं। के दांत खाने की कुछ और दिखाने ठीक की है। कुछ और। ये अभी तो आपने आप अभी हरीश आपने रावत जी को रुद्रपुर बोल का एक सकती मामला है, हुआ था उन्होंने जिसमें बोला कमेटी कुछ बनाई और थी। किया कुछ। अरे नैनीताल में एक तभी कमेटी तो बनाई घर थी में बिठाया आपने। जनता कुछ ने। उस कमेटी में कुछ सुनीता बताइए जी, आप विकास फर्जी बिल नगर का वाले जो में। मामला एक आया, कमेटी बनी थी ठीक है। नैनीताल में, वहाँ की सीएमओ ने बनाई थी। जरा बता दीजिए क्या हुआ था उस फर्जी घोटाले में 2020 के। आप बता रही है ना कि आप पकड़ने का काम 25 करेंगे। दिसंबर 2018 से हमने अटल आयुष्मान 2020 में जो योजना बिल लाई, योजना का घोटाला हुआ था प्रधानमंत्री वो जन कमेटी आरोग्य कहाँ है? योजना लाई। निवेदन हमारी करनी, सरकार ने सिर्फ इतने बातें करने में माहिर है, पीएससी जनता सेंटर को हर जनता जगह को पे सपने खोले। दिखाकर लूटने आप में देखिए माहिर है। आज आप हर देख लीजिए 2 किलोमीटर पे गर्भवती हमारे महिलाएं पास किस तरीके सेंटर्स से है। जान गंवा आप हर मुफ्त में दवाइयां मिल रही सुनीता है, जी, सस्ती बात दरों ठीक है, पे काला जी, दवाइयां एक मिल मिनट, रही काला है। जी, एक मिनट, हमारी एक मिनट, सरकार एक ने मिनट। जितना काम ठीक है। किया और यही हम सुनीता जी, उस बात की तारीफ है, जनार्दन। उस बात की तारीफ है कि आप लोगों ने सेंटर्स खोले, अस्पताल को बेहतर करने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो स्टाफ वहां मौजूद है, अगर हम विकास नगर का एग्जांपल ले लें, जो कालिंदी अस्पताल है जिसे 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया हॉस्पिटल को ही है, blacklist ठीक है, किया गया है, उसमें इसी वजह से। 171 मरीजों को जो ओटी टेक्नीशियंस हैं वो बिना किसी उसके एनेस्थीसिया दे देते हैं। वहां पर जो उनकी रिपोर्ट्स बनती हैं वो भी फर्जी सिग्नेचर्स में, उसमें डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स नहीं होते, फर्जी सिग्नेचर्स होते हैं। तो आखिर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? ये बात ऑडिट में निकलकर सामने आती है, और ये- लेकिन अगर और ये- मॉनिटरिंग ये- होती तो तभी निकल के आ नहीं, जाता। दर्शनी जी मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल, वो बिल्कुल। हॉस्पिटल देखिए, है जो बहुत सही कोरोना काल में क्वेश्चन भी यहाँ बड़ा पे चर्चित किया था। है। कालिंदी जो कोरोना काल में भी बड़ा हॉस्पिटल इसी चर्चित हुआ वजह था। से ब्लैकलिस्ट हुआ है। और अब एक और चीज सरकार की तरफ से की गई है दीपिका जी। कि जो मरीज है उनकी साइन को अनिवार्य कर देखिए, दिया गया है किसी भी हमारा बिल पर। ये जो उसके राज्य है बाद ना, ही ऑडिट होगा, उसी के बाद जो है वो बिल आगे क्लेम हो पाएगा। इस राज्य में बुजुर्गों की संख्या हमारे पहाड़ी क्षेत्र में खास तौर से जी। बहुत ज्यादा है। हमारे ऊपर के जिलों के नौजवान सब पलायन करके रोजगार की खातिर किसी और कारण प्लेन में आ गए हैं या दिल्ली की तरफ चले गए हैं। हमारे राज्य को स्वास्थ्य की सेवा बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे गांव में रहते हैं और वो बुजुर्ग ऐसे नहीं है कि उनको प्रॉब्लम हो गई तो फटाक से फोन कर देंगे, फटाक से बुला देंगे, फटाक से वो हो जाएगा। उनको समय लगता है बात करने में भी, फोन से बात करने में भी समय लगता है। जरूरत इस बात की है, इस राज्य के 9 जिलों के लिए कम से कम सारी की सारी सुविधा व्यवस्था 100% स्वास्थ्य की सेवा फ्री होनी चाहिए। 1 लाख की हो, 1000 की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 25 लाख की हो, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। दिल्ली की तो और मैं बात बता मत दूं, कीजिए। मैं बता देखिए दिल्ली दिल्ली में के क्या दिल्ली के देती है? बराबर आने के लिए मोहल्ला आपको 100 क्लिनिक का साल हमने लगेंगे। बहुत ज्यादा visual हम जरूर देखे 10 साल भाई पुरानी साहब। पार्टी है, दिल्ली की बात लेकिन मत स्वास्थ्य की कीजिए। व्यवस्था अगर एक दिल्ली आदमी की से बात जाकर के करेंगे पूछ तो लीजिए, फिर आपकी दिल्ली बुजुर्गों दूर नहीं से है, जाकर वहाँ पूछ पे हर लीजिए। चिट्ठा जो है आज दिल्ली के लोगों अंदर के अगर टिप्स पर स्वास्थ्य की है। व्यवस्था नहीं होती तो मोहल्ला हम दोबारा क्लिनिक बना के सत्ता में रखे नहीं थे, होते। जानवर बैठे होते हैं उन सुनिए, मोहल्ला हम अपनी क्लिनिक में। जिम्मेदारी से तभी हम लोग अपनी जो है जिम्मेदारी से नहीं जेल भाग में रहे। सड़ रहे ये तो हैं लुटेरे हैं, चोर लोग हैं, इन्हीं की नाक के चोर तले, ही तो बैठे इन्हीं की हैं नाक के अंदर। तले भ्रष्टाचार हो रहा है। चोर जो हैं वो इन्हीं की जेल नाक मंत्री के होने तले के बाद इनके इन्हीं के जेल की डॉक्टर शोभा खा रहे बढ़ा रहे हैं, हैं। इससे जिनसे बड़ा ये टाई अप प्रमाण कर रहे हैं, क्या है? सूचीबद्ध कर रहे हैं जिनको और हम वही के केजरीवाल उत्तराखंड जी के पे तो पैसे जा घुमा ही रहे नहीं हैं। रहे ठीक है, हैं। ये कैसी ठीक बात है। करते हैं? इन्होंने शर्म नहीं कैसे आती? जनता का इनकी पैसा नाक- खसूट इनके के नाक- लिए इनके करके टाइम में- ठीक है, अपने लिए किस तरीके ठीक के है, पैसे जवाब बना है। रहे हैं, जनता से और छिपा इनको शर्म भी नहीं नहीं है। आती। अरे स्वास्थ्य मंत्री ये जी पर्दे हट इस्तीफा चुके दीजिए। हैं, अब ये आप पर्दे इस्तीफा हट दीजिए। चुके अच्छा, ठीक हैं। है, आपके डीके बस पाल का जी, नहीं है अब स्वास्थ्य पर्दे विभाग हिल चलाना। चुके हैं, ठीक है, अंदर सुनीता का जी, मोड़ तक प्लीज। पहुंच कह गई रहे है कितने जनता। गर्व से शांत कह रहे रहिए, हैं? डीके पाल जी। अरे कितने गर्व से कह रहे हैं कि ठीक है, भ्रष्टाचार डीके हो पाल गया, जी। हमने ठीक उनको है। सस्पेंड कर दिया, आरोप प्रत्यारोप हमने बाद उनको में नियुक्त सर, कर दिया। आरोप प्रत्यारोप बाद में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि आखिर गलती कहाँ हुई है जो फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। गलती विपक्ष में सरकार की बैठा है मैडम। और यहाँ आप पर अपनी तारीफ सरकार कर की रहे हैं। गलती नहीं सरकार नहीं की सर, गलती होती है, तारीफ अगर किसी सरकार बात की की जांच नहीं है, नहीं तारीफ होती, किसी बात की नहीं है सर। सरकार व्यवस्था देती नहीं है, सर। योजनाएं देती है, अगर कोई उसका गलत नाजायज फिर फायदा मॉनिटरिंग उठाता है होती है तो उसकी। सरकार उस पे सख्ती सरकार से का कार्रवाई जिम्मेदारी करती मॉनिटरिंग है। करने की सर ये है। गलत है कि हम आपकी तारीफ तो कर रहे हैं, हम आंखें नहीं तारीफ बंद होती है। सुनीता जी, हम तारीफ उस चीज की कर रहे हैं कि आप अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास में जो कमियां हैं उन्हें भी गिनाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है सर। तो ये कहना गलत है कि हम सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। सुनीता जी, यहाँ पर जो बात निकलकर सामने आ रही है, मॉनिटरिंग बहुत बड़ा इशू है। 4 साल हो जाते हैं, 600 से ज्यादा यहाँ केसेस हैं फर्जीवाड़े के, 600 से ज्यादा। ये तो
रजिस्टर्ड हैं और भी बहुत सारे केसेस होंगे, क्यों नहीं मॉनिटरिंग ऐसी होती कि जब फर्जीवाड़ा आता है आप उसी समय कर दीजिए, उसी समय उसे रिजॉल्व कर दीजिए, ऑडिट के टाइम तक रुकना ही नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसा होता है, पहले क्या होता था, देखिए दिव्यदर्शन जी तभी मैंने बताया कि पहले क्या होता था, हॉस्पिटल सीधा अपने बिल भेज देते थे क्लेम करने के लिए, और जो है वहाँ पे जितने भी मरीज होते थे उनको पता भी नहीं होता था कि हमारा कितना बिल आया, क्या हुआ। इसीलिए
हमारी सरकार ने जो है अब मरीजों के जो साइन है वो सिग्नेटरी अथॉरिटी मरीज को बनाया है, ताकि उनके इलाज में जितना खर्चा हो रहा है उनको पता हो और उन पे भी नकेल कसी जाए। मॉनिटरिंग हो रही है तभी तो ये चीजें सामने आ रही हैं। प्रिय दिव्य दर्शनी जी, अगर मॉनिटरिंग नहीं होती तो ऑडिट के बाद तो पैसा होता है, सीधा क्लेम होता है। यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण यही तो कर रहा है। देखिए 2018 से लेके 19, 20, 21, 22 तक हमने 19 हॉस्पिटल जो है वो पैनल्ड किए। हम लोग लगातार जो है, देखिए पहले होता है व्यवस्था देना। सर आपको रोकना चाहूंगी, सुनीता जी रोकना चाहूंगी सर को इससे हटा देना चाहिए। इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैखुरी जी मैं आपके पास आऊंगी सर, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं। आप चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं, आप सुन रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के वक्तव्य यहाँ पर आपने सुने। आपको क्या लगता है सर, मॉनिटरिंग अगर प्रॉपरली की जा रही होती तो क्या ऑडिट तक का वक्त लगता ये चीज निकल कर सामने आने में कि इतना फर्जीवाड़ा हो चुका है? नहीं, देखिए इसमें मॉनिटरिंग का सवाल नहीं है। जो हमारी जवाहर रोजगार योजना है और उसके बाद मनरेगा है, अब नरेगा है, उसमें भी इस तरह के घालमेल अब तक होते रहे, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का मामला है। इसमें आप कितनी ही मॉनिटरिंग करेंगे, जो बाद में मॉनिटरिंग करने वाला वो भी इसी भ्रष्टाचार में अटैच हो जाएगा, वो भी जुड़ेगा, लाओ मेरा भी हिस्सा। तो ये उस तरह का नहीं है। मैंने एक सुझाव दिया जो अत्यंत व्यवहारिक है, वो ये है कि आप सरकारी में डॉक्टर दीजिए, सरकारी में सुविधाएं दीजिए, सरकारी में सारे इलाज फ्री कीजिए, आपका 100 करोड़ से कम में हो जाएगा। तो मतलब ये व्यवहारिक सुझाव है। बाकी आप मतलब अपनी दुकान चलाने के लिए सरकार कुछ करे, विपक्ष भी अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ कहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहे, उससे जनता का भला होने वाला नहीं। आप ये समझ लीजिए कि एक पेट दर्द का मरीज है, सुबह उसको 2000 की दवाई दी है, फिर शाम को 2000 की दवाई दी है, 4000 की उसको कौन सी गोली या कौन सा इंजेक्शन आपको दिया। अब एक एक मरीज की इतनी मॉनिटरिंग कौन करेगा? एक ही हॉस्पिटल में आपका 1 लाख का कर्मचारी पर मंथ चाहिए जो खड़ा रहे वहां पे, कितनी महंगी मॉनिटरिंग पड़ेगी? तो सवाल ये है, आप अपने सरकारी सिस्टम पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे आयुर्वेदिक के डॉक्टर डॉक्टरी करके बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन आयुर्वेदिक अस्पतालों को पुनर्जीवित करिए। हमारे होम्योपैथ के हजारों हजार डॉक्टर होम्योपैथी करके बेरोजगार पड़े हुए हैं, होम्योपैथ में भी बड़ी अच्छी रेमेडी है, उनको आप सक्रिय कीजिए, होम्योपैथ खोलिए, आयुर्वेदिक खोलिए। जो हमारे पीएससी सीएससी गाँवों में एएनएम बहन जी है, थोड़ा सा उसकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। वो बेचारी जो है इतने साल से, जो आशा बहन है, वो आपसे 3000 4000 रुपया महीना मांग रही है, वो ही दे दो। लेकिन आप ये सब नहीं करेंगे, पक्ष और विपक्ष बैठ के यहाँ पे शानदार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और इन जनता को ना सुविधा देंगे, ना कर्मचारी को सुविधा देंगे, ना सरकारी अस्पताल को खड़ा करेंगे। आपको प्राइवेट दुकान चलानी है, उसके लिए सारी स्कीम हम कह रहे हैं प्राइवेट से विड्रॉ करिए, उत्तराखंड में करिए, प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सरकार भी को भी लाभ होगा। जब सरकार अच्छे कदम लेती है तो उसका फायदा सरकार को भी होता है, विपक्ष को भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इतना छोटा सुझाव, आपके पता नहीं कौन सलाहकार वहां बैठे हुए हैं, तो किस तरह की आप योजनाएं चलाते हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, समझ में आने वाली बात यही है, सरकारी में इलाज फ्री हो, डॉक्टरों की नियुक्ति करो, बेरोजगार डॉक्टर पड़े हुए हैं और सरकारी अस्पतालों में संसाधन नहीं है, वहाँ संसाधन जुटाओ। बिल्कुल सुनीता जी, एक पूरे क्रक्स में जो कहें पूरा समअप करके जो है मैखुरी जी ने बता दिया है कि ये चीज़ होनी चाहिए, आप क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हटा दें, सरकारी को रख लें, तो कई बार ऐसा होता है जो बिचौलिए होते हैं, आप सरकारी अस्पतालों में जाके दवाइयाँ लीजिए, वो कहते नहीं आप यहाँ दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, आप फला फार्मेसी में जाके दवाई ले लीजिए, जो उनको डबल महंगी पड़ती है। तो फिर फायदा क्या है सरकारी अस्पतालों में दवाई मिलने का? बिल्कुल, देखिए ऐसी शिकायतें हमारे पास पहले भी आई थी और इसी दिशा में हमारी सरकार ने जो है जितनी भी जो ब्रांडेड दवाइयां हैं उनको जनता को भी जागरूक किया कि आप जितने भी हमारे पीएससी और सीएससी सेंटर हैं वहां से दवाइयां खरीदें। आप देखिए कि वहां पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हमारी सारी मेडिसिन जो है वो उपलब्ध है। और यहाँ पे जिस प्रकार से मैखुरी भाई जी ने यहाँ पे अपनी बात रखी, बिल्कुल हम सरकारी अस्पतालों को, हमारे जो 102 सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो इस आयुष्मान योजना के तहत
तहत सूचीबद्ध है और हम लगातार उस दिशा में और संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे प्रत्येक जनपद में हर सरकारी हॉस्पिटल में हम हर प्रकार की सारी सुविधाएं जो है वो दे सके। मरीज जो है अपने जनपद में ही अपने अगल बगल में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहीं अपना इलाज करा पाए और अच्छे तरीके से उनको सारी सुविधाएं दी जाए। जहां तक इंफ्रा की बात है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डॉक्टर्स की बात इन्होंने करी, डॉक्टर्स हमने देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं पहाड़ों में भिजवाए और उसके बाद जो एक्सपर्ट थे, जो हमारे टेक्नीशियंस थे, जो ट्रेंड हमारे पास नर्स स्टाफ था, तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से सूचीबद्ध करके हर हॉस्पिटल में भेजने का प्रयास किया है और लगातार हम इनको योजना में जोड़कर लेकिन आगे फिर भी भी बढ़ रहे हैं। फिर भी खबरें क्यों आती हैं मैम कि यहाँ पर अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ की कमी है, मशीनरी नहीं है, लोग को बाहर जाना पड़ता है, कितने कितने किलोमीटर उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है। देखिए, इतने प्रयासों के बाद भी बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कहीं पे कमियां हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, मैंने कहा कि लगातार हम उन कमियों को पूरा कर रहे हैं, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ पे भी हमारा कम स्टाफ है हम ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है और बीमार है और उसको अगर आने जाने में ही उसका समय चला गया तो उसमें कितना उस मरीज को जो है खामियाजा भी कई बार भुगतना पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने गर्भवती महिलाओं की बात करी, जच्चा बच्चा की बात करी, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई गलत बात कह दी। हमारे पास आंकड़े आते हैं और बहुत संवेदनशील दुखद आंकड़े होते हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति जो है, देखिए सरकारी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने जनता के ही भले के लिए वहां पे दी हैं और कोशिश ये है कि हम हर तरीके से सभी सुविधाएं उनको दें और ऐसी घटनाएं ना हो। ठीक है, एग्जाम्पलरी तौर पे कोट करूंगी काला जी, क्योंकि हल्द्वानी में आप लोगों का राज रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है हल्द्वानी, चाहे वो इंदिरा हृदय हो, अब सुमित हृदय हैं, और सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज वहाँ सुशीला तिवारी है। आप उसके हालात देख लेंगे तो शायद मन नहीं करेगा कि इतना बड़ा अस्पताल है फिर भी कमियां हैं। कभी कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि ये मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं? आपके बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर्टिकुलरली जो सेंटर्स बनाए गए हैं, कभी वो नहीं रहा आपके टॉपिक में, एजेंडे में? अगर मैं 2022 में आपसे बात करूं और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी की अगर मैं आपसे प्रेस वार्ता के विषय पे बात करूं तो सबसे प्रमुखता पर स्वास्थ्य था। हम लगातार स्वास्थ्य के मामले पर जो है सरकार को कहने का काम कर रहे हैं, चाहे वो चक्राता का जब प्रकरण हुआ हो, चाहे वो विकास नगर का जब प्रकरण हुआ हो, चाहे वो चंपावत का हुआ हो, चाहे वो आपका खटीमा का हुआ हो, चाहे नैनीताल का हुआ हो, इन तमाम प्रकरणों पे लगातार सरकार को ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं। पर सरकार अपनी हट धर्मिता में और फुल मेजोरिटी की सरकार है क्योंकि जनता ने जो है फुल बहुमत के साथ बैठाने का काम किया है, अपने सत्ता के हनक में जो है मदमस्त है, चोर है, वो किसी की सुनना, विपक्ष की तो सुनना ही नहीं चाहती है। लेकिन जैसे मैखुरी जी ने सजेशन दिया है, आप विपक्ष हैं, आप विपक्ष हैं, आप भी सजेशन, मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। जिस तरीके से मैखुरी जी ने कहा, मैं उनकी कुछ कुछ बातों से सहमत हूँ कि सरकार को इस पे गंभीरता से जो है कदम उठाने चाहिए। पर मैं जो उन्होंने कहा कि सरकारी, अब यहाँ बात सरकारी या निजी अस्पतालों की नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से निजी में है आप सरकारी में दे दें, पर ये उसका हल नहीं है। आपको उसका तोड़ निकालना पड़ेगा कि आप ये चोरी या जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है इसको आपने रोकना है। तो इसके लिए आपको अन्य, जब आप विदेशों में सीखने जाते हैं, जब आप विदेशों की योजनाओं पर जो है अमल करने जाते हैं, अरे आप इसी देश के जो राज्य हैं आप देखिए ना कि सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कौन सा प्रदेश जो है या कौन सा कानून बना पा रहा है, आप लाइए ना उस योजना को। अगर विपक्ष आपका विरोध करता हो तब आप विपक्ष पे बात करिए कि विपक्ष इस योजना को लागू नहीं करने जा रहा। चाहे आप छत्तीसगढ़ जाएं, चाहे आप अन्य राज्यों में चाहें, इस देश के अंदर पहला राज्य है राजस्थान जहां पर राइट टू हेल्थ कानून बनाने का काम जो है 2022 के अंदर गहलोत जी की सरकार ने किया, और जिस पर सबसे ज्यादा नकेल जो कसने का काम हुआ वो निजी क्षेत्रों में हुआ, निजी अस्पतालों के अंदर हुआ। आप बेहतर चीज अगर कहीं से हो सकती है तो उसको लीजिए ना, पर ये कह देना कि हम करेंगे, हम करेंगे या हम करने के जाएंगे। क्या आप अपने कार्यकाल के समय में जो ड्रॉबैक्स रहे हैं, क्या उसका फीडबैक आप नहीं दे सकते हैं? स्वास्थ्य पर काम करने का काम अगर इस प्रदेश में हुआ है तो अभी आप कह रहे थे कि हमने डॉक्टरों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ाने का काम किया, जरा मुझे बता दीजिए 1500 से कहां पर लेके गए आप, कितनी ज्यादा बढ़ा दी आपने, मुझे बता दीजिए ना। मैं आप ही के माध्यम से पूछ रहा हूं, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मैखुरी जी ने कहा इस पे कहीं ना कहीं ये बात सत्यता है कि आप निजी पर ज्यादा बर्डन ना देकर लोगों को आप सरकारी अस्पतालों में वो सुविधाएं दीजिए ना। अरे देहरादून का जो दून अस्पताल है
वो वही सुविधाओं से किस तरीके से अपेक्षित है, ये किसी से छुपा नहीं है। कहाँ जहाँ पर ना सिटी स्कैन की सुविधाएं हैं, ना जहाँ पर जो है कई महीने तक वहाँ पर जो है आप एक्सरे की मशीन वहाँ बंद हो जाती है। और ये सवाल मेरे साथ साथ इनके जो खुद के विधायक हैं टिहरी के, उन्होंने तो एक दिन रात को जाके वहाँ पर दिखाया कि देखिए ये हालात हैं, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय जी ने। ठीक है, देखिए, पाल जी, इसको मैं दूसरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साथ में बताना चाहता हूँ। देखिए, हाथ आंगन को आर्ची कर, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं दिल्ली का हम एग्जांपल क्यों देते हैं, वहाँ 1000 मोहल्ला क्लिनिक है, उसके बाद में जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें टोटल सुविधाएं हैं, उसके बावजूद अगर यदि वो भी प्रॉपर इलाज नहीं दे पाते, किसी को प्राइवेट में इलाज कराना है, तो दिल्ली की सरकार ने अपना स्वास्थ्य पर कानून बनाया हुआ है, एक प्रॉपर विधानसभा में पास किया हुआ है, और 100% यानी 1 भी रुपया मरीज का ना दवाई में लगता है। आप दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कानून बनाया है। आयुष्मान योजना को तो आपने अडॉप्ट भी नहीं किया था, जबकि पूरे भारत में सभी 10 गुना लोगों ने बेहतर। किया। आपने कौन सा कानून बनाया? आयुष्मान से तो लोग मरे हैं भाई, आयुष्मान से तो आज भी लोग मर रहे हैं, उन गरीबों को सेवा नहीं मिल रही है। कौन से आयुष्मान भव की बात कर रहे हो? आयुष्मान तो केवल भव्य बन के रह गया है। आपके आयुष्मान ने लोगों की जान ले ली है भाई। आयुष्मान तो बेचारा गर्भ में चला गया है। आप दिल्ली की सरकार को स्वास्थ्य में ये कहना चाह रहा हूँ, स्कीम एक कोई फेलियर है। जरूरत नहीं है आयुष्मान सेवा की, जरूरत इस बात की है। आप गंभीरता से सुनिए, ये सुनते नहीं है ना, बोलो कि यही बात है इनकी। ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी बन के रहिए, सुनिए बात को। टीचर मत बनिए, शिक्षक मत बनिए, आप शिक्षक मत बनिए। मैं जो बताना चाहता हूँ, हिंदी में क्या है, विद्यार्थी जी बात तो सुनिए। आप योजना का नाम बता दीजिए ना विद्यार्थी जी को, कौन सा कानून बनाया आपने, उसका नाम बता दीजिए। हवाई में बातें करनी है, पर्दे के पीछे कुछ और ड्रामा, पर्दे के आगे कुछ और ड्रामा। बहनों को स्वास्थ्य की सेवा मिले, कानून कौन सा बनाया आपने, ये बताइए। पाल जी, जो सवाल आपसे पूछा गया था सुनीता जी ने कि आप आयुष्मान भारत योजना आप लोगों ने अपनाई क्यों नहीं? आयुष्मान भारत सबसे ज्यादा विरोध किया इन्होंने, सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, इस पर विश्वास नहीं है लोगों इन्होंने का। अपनी जेबें सबसे बड़ी हेल्थ निकाले, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, केवल दिल्ली की सरकार दे रही है, सबसे बड़ी दुनिया में। आपने तो बोला हमने कानून बनाया, स्वास्थ्य पर कानून बनाया, शिक्षा पर कानून बनाया, गवर्नमेंट फंडेड सबसे बड़ी शिक्षा पर बनाया। ठीक है, आप दिल्ली में बैठे हैं, आप राजस्थान में बैठे हैं, आप वहाँ के एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उत्तराखंड के एग्जाम्पल दीजिए, आप उत्तराखंड की बात कीजिए, आप बात कीजिए कि कांग्रेस पार्टी में। मैं कहूँगी ना छेड़े वहाँ के स्वास्थ्य विभाग को, तो बहुत अच्छा होगा। अरे आप छेड़िए ना, आपके पास है तो मैं बताऊंगा आपको। जनसंख्या बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, क्वालिटी पर संख्या बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। अरे इसी प्रदेश के अंदर उत्तराखंड प्रदेश 10वें नंबर पे खड़ा है, 10 राज्यों का 10वें नंबर पे खड़ा है स्वास्थ्य के मामले में। सबसे पहला राज्य है, आराम से पहला राज्य राजस्थान, जिसने जो क्लेम होता है उसको करके देता है। स्वास्थ्य योजना के तहत नंबर 1 पे उत्तराखंड है, कानून बनाने का काम स्वास्थ्य किया। योजना में जो सीएससी जो योजना हेल्थ स्कीम है, नंबर 1 है भारत में उत्तराखंड। ठीक है, देखिए पाल जी, ये फर्जी राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के आंकड़े ना आप विद्यार्थी के साथ मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जानवर सो रहे हैं, कितने वायरल हुए कि वहाँ जानवर सो रहे हैं, पता नहीं अरे लाइव होगा, लाइव करने वाला चल जाएगा, कितना फर्जी है देख लीजिए, सर्च मारिए। लालाजी प्लीज, लालाजी प्लीज, मोबाइल दूं आपको, प्लीज शांत, प्लीज हॉस्पिटल बना देते, ठीक है लालाजी के लिए डिबेट को गलत रास्ते पर ले जाने की बजाय अरे मेरे राज्य के लोग ठीक है, अगर आपका मोबाइल 40 करोड़ का जिस व्यक्ति का घर का ही रजिस्ट्रेशन होता है, वो बता रहे हैं कि हमने जनता के लिए कानून बनाया। आयुष्मान यूनिवर्सिटी को जब उत्तराखंड के विषय पर मैं आपसे बात करूं तो आपको मेडिकल कॉलेज देने का काम कांग्रेस ने किया, आपको अगर एम्स देने का काम किया तो ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, आप लोग पास्ट में क्यों जाते हैं सर, प्रेजेंट की बात कीजिए ना। जो भी आ रहा था ना, पर आप ही ने अभी दिव्य दर्शनी आप ही ने कहा ना, मैं आपको काम बता रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर सरकार का काम है सुझाव लेना तो सुझाव लेना। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने सुझाव दिया, आप लीजिए ना सुझाव, आपको तो बेहतर लगा सुझाव लीजिए, आप विपक्ष का सुझाव तो नहीं लेंगे। उत्तराखंड
के भाई लिए आप करते विपक्ष का नहीं सुझाव है। तो नहीं लेंगे ना, वरिष्ठ कुछ पत्रकार करते बोलते का नहीं है, सुझाव तो राजस्थान लेंगे। पहुंच जाते हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच जाते ठीक है, हैं, ठीक है। उत्तराखंडियत की खाली यहाँ पे मुहावरा डालते हैं, अरे खत्म जब बिना बात। अरे ठीक है, जब ठीक बिन बुलाए मैं उत्तराखंडियत का अरे मतलब भी नहीं पता। अरे सुन आज लेते हैं, जो सुन आज लेते हैं। लोग आपको बोलते हैं कि अरे मैं उत्तराखंड धन्यवाद बनने देना का चाहता हूँ वो कि आज हमारी आपको लाश नेहरू में जी, बनेगा, वो पाकिस्तान, लोग सिखा गांधी रहे जी हैं ये सब याद नहीं है, उत्तराखंडियत। वरना वो आप तो बात बात ही कर नहीं रहे हैं करते उत्तराखंड के उत्तराखंडियत विषय से। पर। ठीक मैं है। आपसे सही बात बोला कर रहा उपाध्याय जी हूँ, ने आप कि आइए ना, चोर चोरी से आप जाए लेकिन अरे हेरा फेरी सुनीता से जी, न प्रदेश जाए। के कैबिनेट ठीक है, मंत्री ठीक जी है, सभाओं ठीक में है। चले गए, ठीक आप है। समझ लीजिए कि स्वास्थ्य सेवा क्या हाल होगी। ठीक है, प्रदेश के ठीक है। कैबिनेट मंत्री सभाओं में चले गए, ठीक है सर, उस पे नहीं प्रदेश गए, के सर। मुख्यमंत्री जी की सर, जो गलत विधानसभा आरोप है, छोड़ उस दीजिए। विधानसभा ठीक है, के अंदर काला जो जी, हालात लगाया, काला जी, आराम से। एम्बुलेंस नहीं आपको मिलती है, जवाब देनी एम्बुलेंस काला जी, अरे प्लीज, कोई बात नहीं, आप जवाब यहाँ बैठ के देनी धमकी मत दिया करें, ठीक है, धमकी ना दिया करें। आराम अरे से। रेखा आर्या जी को बाहर जाना पड़ता है, काला जी, आराम से, रेखा आर्या जी को बाहर जाना पड़ता है, शांति प्रदेश के से। कैबिनेट मंत्रियों को बाहर राजनीति करना छोड़ जाना दीजिए। पड़ता काला है, जी, अपनी स्वास्थ्य बात सेवा के शांति लिए। से रखिए। आपके लोगों को बाहर जाना पड़ता है। प्लीज, अरे हरीश रावत जी ने बात- अपना इलाज इसी उत्तराखंड के अंदर कराया, ठीक है, कहीं ठीक बाहर है। नहीं गए वो, तभी तो काला उत्तराखंड जी के अंदर है ना, कराया, काला आपकी जी सरकार में ने यहाँ काला लेके जी कराया, हॉस्पिटल में कराया आपके और क्या कैबिनेट किया? मंत्रियों ठीक के है, साथ मैं बाहर खुरी जाने जी का आपके काम पास किया आऊंगी, मैं खुरी जी, बीपी चेक करने के ठीक लिए है, कौन काला जी है? प्लीज सवाल शांति से मालूम सर, है। शांति से दिव्य सर, दर्शिनी जी, आराम से सर, आप आराम अगर से, नहीं सुन शांति से। सकती तो आप ये आप विपक्ष बौखलाहट पर अगर है, आप ये बात कर रहे बौखलाहट है हैं, कि आप नहीं, उनका सामने मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी दिखाई दे रही है। आपकी बात सुनी जा रही है सर, विभाग ने आपकी आराम गाड़ी से को सर, खोल दी है। आज आप देखिए शांति और एक से। स्वास्थ्य विभाग ने नहीं खोली है, ठीक है, पता नहीं कितनी योजनाओं में आपकी सारी ठीक है, चीजें ठीक है। खुल चुकी है, ठीक पोल है। आराम से, आराम से, मैं सर, डबल इंजन की सारी सर, बातें आराम खुल से, चुकी है। शांति मेघरू जी की शांति से एक बात सुन एक रहे बात हैं। जोड़ना चाहता हूँ मेघरू जी से बात करने से पहले। जी, मेघरू जी सर, में आप बैठे हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, इस राज्य के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी के साथ साथ में आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। मैं ईमानदारी से समझना चाह रहा हूँ, क्या दिल्ली में हम स्वास्थ्य की सेवा को आयुष्मान से बेहतर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? वहाँ 100% लोगों को फ्री में सेवा जो है उसमें भी थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि उत्तराखंड में इस बात की बहुत जरूरत ठीक है, है। सुनीता फिर जी, बीच में आप सुनीता जी। बबल करके आप ठीक है। बीच में आप चीजों को खराब करने का काम करते हैं। कम से कम वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारियों को तो सम्मान करो, पीछे रहते हैं इसलिए वरिष्ठ भूल राज्य जाते हैं। आंदोलनकारियों को तो सम्मान करो, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। हरीश मैं आपसे तो मैखुरी बातें नहीं जी, कर रहा ठीक है, हूँ। हरीश मैखुरी जी, मेघरू जी, मेरे कुछ सवाल पर थोड़ा सा आप संज्ञान डाल दीजिए। जी जी, निश्चित रूप से जो आप सब विद्वान लोगों ने यहाँ पे बैठ के सुझाव दिए हैं, बहुत अच्छे सुझाव हैं, और हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल कि काम नहीं हुए हैं, अच्छे काम हुए। दिल्ली में भी जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था, लेकिन हम जो फोटो भी देखते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, वायरल फोटो भी देखते हैं, तो वहाँ कई क्लिनिकों पे अब गाय खड़े हैं, डॉक्टर नहीं हैं। परदेश भी जाइए ना सर, परदेश लेकिन की बात भाव करिए अच्छा ना। था, भाव अच्छा है। उसी तरह से जो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, स्कीम बड़ी अच्छी है, लेकिन जो ये दुराचारी लोग हैं, इनकी वजह से कहीं इतनी अच्छी स्कीम जो है कोलैप्स ना कर जाए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे हैं प्राइवेट अस्पताल बंद करो। हमारे तो बेचारे आधे से ज्यादा गांव तो बंगाली डॉक्टर चला रहे हैं, 10 रुपए में दवाई भी देते हैं, देखते भी हैं, बीमारी डायग्नोज भी करते हैं, इलाज भी करते हैं, इसीलिए तो चल रहे हैं वो सब बंगाली। तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जो बच्चे फार्मासिस्ट करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको गांव में प्रैक्टिस करने की इजाजत दो भाई। जो तुम्हारा बंगाल से यहाँ आके बैठा हुआ गढ़वाल के गांवों की कंदराओं में, इसके पास ना कोई डिग्री है, ना अनुभव है, ना वो 8 पास है, उससे तो अच्छा हमारा फार्मासिस्ट है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करो, ये हो सकता है। उसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये प्राइवेट बंद करो दुकान। जो प्राइवेट हमारे अस्पताल हैं, आपको आश्चर्य होगा कि बिना प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उनको अलॉट किए भी उनमें लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हमारे देहरादून के नामी अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल है, वहां पे आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है। वो तो जब ये सुविधा मिल गई प्रधानमंत्री बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना की, तो उन्होंने कहा बैठती गंगा में हम भी हाथ धो लें, वरना कोई प्राइवेट में जाने वालों पे पैसे की कमी थोड़ी है। जिन्होंने प्राइवेट जाना है वो प्राइवेट जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों से हमारा कोई दुराग्रह पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सरकार के पास जो संसाधन हैं, सरकार के पास जो योजना है, आप अपने चिकित्सालय को मजबूत कीजिए। आप स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा सरकारी सेटअप है उसको मजबूत करिए। आप विद्यालयों के जो टीचर्स हैं, आपने उनको क्लर्क बना दिया है। वो बेचारा सुबह की डाक, शाम की डाक, दिन की डाक, आंकड़ा ये, सुबह का आंकड़ा ये, जातिगत आंकड़ा ये, फलाना आंकड़ा ये, वो मास्टर उसी में उलझ गया, पढ़ाएगा कब? उसी तरह से जो हमारा डॉक्टर है वो आपके आंकड़े पूरे ही नहीं कर पा रहा है, वो इलाज करेगा कब? तो आप डॉक्टर को क्लर्क का काम मत दो, मास्टर को क्लर्क का काम मत दो। आप जो उनके काम है, मास्टर पढ़ाए, डॉक्टर इलाज करे, क्लर्क का काम क्लर्क कर लें। तो ये सुविधा आप जरूर कीजिए। इस सुझाव को आप सम्मिलित कीजिए अपने उसमें। आपकी समझ में इतनी छोटी बात नहीं आ रही। आपके प्राइमरी स्कूल इसलिए बांझा पड़े, इसलिए खत्म हो रहे हैं
इसलिए बच्चे नहीं जा रहे हैं। आपके प्राइमरी स्कूल का मास्टर तो मिड डे मील का हिसाब दे रहा है, जाति गणना का हिसाब दे रहा है, स्वास्थ्य गणना का हिसाब दे रहा है, आपके आयरन की गोली का हिसाब दे रहा है। वो कब पढ़ाएगा? तो इसलिए उसको पढ़ाने का ही काम दे दो, अच्छे से पढ़ाए। रिजल्ट कैसा आया बेचारे का? अच्छा आया तो आपके प्राइमरी स्कूल में लोग भर्ती होने लगे, जो दिल्ली की सरकार प्राइवेट दुकान नहीं स्वास्थ्य सेवा लोगों को चलेगी। दे रही है। आप अपने तरीके से बात कर रहे हैं, आप अपने तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार तो ये अप्लाई कर रही है मैखुरी जी भाई। ने बहुत अच्छा यहाँ पे मैखुरी साहब, सुझाव दिल्ली की दिया। बहुत सरकार सारे जो आपने सुझाव बात आपके कही पास आए है, हैं। दिल्ली की सरकार सरकारी हॉस्पिटलों को प्रायोरिटी दे अब रही आप है, सुनीता जी तो वहाँ नहीं पर है भर्ती ना, कर रही है त्यागी जी डॉक्टरों की, नहीं है ना। नौजवानों को रोजगार अपनी दे रही है जो टर्न पे बोलिए ना, फार्मासिस्ट डी किया के हुआ पॉल नाम है है। मैं आपका। वही तो कह रहा डी के पाल जी, हूँ, डी के पाल। वही तो बात आप अपने उन्हीं तरीके की से कर तरफ रहे ये हैं। क्वेश्चन वही है। सरकार जो हम क्वेश्चन अप्लाई हुआ कर रहे है, हैं आपने कैसे करना है भैया? मेरी देखो, मेरी स्वास्थ्य के बात आप मामले कैसे में बोलेंगे? कोई आराम पक्ष से। विपक्ष नहीं करना ठीक है, चाहिए। ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में ये गरीब देखिए को इनके उसका हाल- फायदा मिलना ठीक चाहिए, है, जरूरतमंद को देश उसका फायदा भर मिलना की बात चाहिए। करते हैं। इसलिए दिल्ली की सरकार जो है नंबर 1 पे है स्वास्थ्य की सेवा में। दिल्ली की ठीक है। सरकार किस किस पे नंबर और 1 हम पे है? आजकल उम्मीद बहुत भी अच्छे करते हैं वायरल उत्तराखंड में बहुत स्वास्थ्य की सेवा अच्छे बेहतर हो। जी, सवाल मैखुरी जी की बात आम कर रहे आदमी पार्टी हो, की आप हमारे कैसी पैटर्न पे सरकार तो है, नहीं आपके चलोगे। सुझाव- आदरणीय मैखुरी जी की बात तो मान लीजिए ना कम से डीके कम। पाल सबसे जी। ज्यादा इनके जो विधायक डीके पाल हैं, जी, वो आप लेकिन लोगों के भ्रष्टाचार भी आप लिए- आपके करोगे, लिए सुझाव भर्ती है, भी लेकिन आप नहीं सवाल यहाँ करोगे। पर सत्ता भाई पक्ष सुझाव पर- मान कहाँ रही है सरकार? सत्ता पक्ष के लिए सवाल है, तो सर, यहाँ सवाल पे इन पर सुन उठ रहे लीजिए। हैं। सुनीता ये जी सुझाव त्यागी जी मानते से कहाँ है? सवाल ये तो जवाब मांग रहे हैं, भ्रष्टाचारी को वही पनाह बोलेंगे। देते हैं, लुटेरे को पनाह सर, देते सर, हैं, इस पे नहीं जा उनको सकते। रेस्टराइज करते हैं। ठीक है, डीके पाल जी, आराम से। स्कूल इनसे समझ नहीं पा रहे हैं, लगातार स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं। डीके पाल जी, सुन ले प्लीज। की और हमने साफ इनका फेलियर है ना भाई, इनके फेलियर पे क्या सुने इनकी बातें? कोई भी आप अपनी हॉस्पिटल बात इस करिए, तरीके की कोई और बात फर्जीवाड़ा बताइए, क्या करेगा, दवाई उन पे योजना है, सख्ती से उनको कार्रवाई ठीक करने करेंगे, की। सख्ती से उन पे पेश आएंगे। और भी हॉस्पिटल जितने हैं जो अपनी दुकानें सजा रहे हैं यहाँ पर उनको खास भी बात देखने को मिली, चाहे डीके पाल जी आपकी बात पर मैखुरी जी ने जवाब दिया हो या फिर सुनीता जी की बात पे दिया हो कि स्कीम्स अच्छी आती हैं, स्कीम्स की मंशा साफ होती है, लेकिन क्रियान्वयन की जब बात आती है तो वहां कमी हो जाती है। पहली बात तो क्या एक प्रश्न ये उठता है, क्या किसी भी योजना को शुरू करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उसे नहीं उतारा जाना चाहिए, देखने के लिए कि आखिर उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयां क्या हो सकती है, उसके बाद उसे मास स्तर पर उतारा जाए। सुनीता जी, देखिए आप ही के लिए। दिव्यदर्शिनी जी, जैसे कि मैखुरी जी ने बताया कि ये वाली योजना जो है वो तो गरीब परिवारों को सुविधा देने के लिए बनी थी, लेकिन जैसा इन्होंने बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आयुष्मान योजना वाले लोग भी नहीं हैं तो भी वहां पे लाइनें लगी हैं। अब ये जो मॉनिटरिंग हो रही है, जो जांचें हो रही हैं, जब देखिए हमारा सरकार का काम होता है गुड गवर्नेंस देना, योजनाएं बनाना और अच्छे विजन के साथ में बनाना, जिसमें सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है। अगर इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा करता है, सरकार का काम है इमीडिएट उस पे एक्शन करना, जो कि हमारी सरकार कर रही है। अगर हमारी सरकार जैसे केजरीवाल जी पलीता लगा रहे हैं, जनता के पैसों पे लूट खसूट कर रहे हैं, और कांग्रेस की तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान का ब्यौरा दे रहे हैं, अगर हमारी सरकार मॉनिटरिंग नहीं कर रही होती तो ये लोग भी नहीं आते। ये जो लोगों के घोटाले पकड़े जा रहे हैं, यही तो सरकार की सतर्कता है कि हम लोग कोई की तरह हम लोग जागरूक हैं और हम सारी योजनाओं का जो गरीबों के लिए बनाई है उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो भुगतेंगे, बैन कर दिया है हम लोगों ने, और उसके बाद जो है और भी सख्ती से पेश आया जाएगा। ये जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने मरीजों से उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब दिव्यदर्शिनी जी 100 करोड़ से ज्यादा के क्लेम दिव्यदर्शिनी जी हमने रिजेक्ट किए हैं, वो हमारी मॉनिटरिंग नहीं है तो और क्या है, लेकिन हमारी सतर्कता नहीं तो और क्या है। सरकार का काम है गुड गवर्नेंस देना, और गलती होती है तो सुनीता जी, ठीक है काला जी, लेकिन सुनीता जी, क्या आपने कहा 100 करोड़ से ज्यादा क्लेम आपने निरस्त कर दिए, क्या क्लेम निरस्त करने से पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा? आपके कई हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं, अनियमितताएं पाई जाती हैं, सीज हो जाते हैं, उसके बाद देखा जाता है थोड़े दिन में फिर खुल जाते हैं, किसकी शय पे खुल जाते हैं, कौन है जो उनको संरक्षण दे रहा है? देखिए ऐसा है, पहले ऐसा होता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की कोई भी किसी भी उदाहरण की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। अगर हुई है तो आप बाय नेम हॉस्पिटल का नाम ले सकते हैं। हमारे पास का अस्पताल है मैडम, हमारे पास का अस्पताल है, जिसपे नहीं होगा। अगर कहीं पे ऐसी चीजें आती हैं, देखिए एक होता है वार्निंग सिस्टम, ये एक होता है सख्ती से जुर्माना वगैरह लगता है, नियम बने हर चीज के, और अगर कोई नियमों को नहीं मानता है तो उनपे सख्त कानून बनाए गए हैं और उनको
शायद कुछ आ जाए। बख्शा नहीं जाएगा, पहली बात। ये देखिए मरीजों की बात है, यहाँ पे कांग्रेस और जो आप पार्टी के लोग हैं, ये लोग भी इसीलिए चिंतित हैं क्योंकि सबके घर में किसी के भी परिवार में मरीज होते हैं, उनको जरूरत पड़ती है। सब लोग यही चाहते हैं कि भैया हमारे प्रदेश में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हो, हमें इधर उधर नहीं जाना पड़े, और अच्छा है, बेहतर, सबसे ज्यादा अच्छा ये है कि हमारी जो सरकारी तंत्र है वो मजबूत हो, उनमें हम सुविधाएं दें, जिसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। सबसे पहले काली जी आपके पास आऊंगी, फाइनल कमेंट दीजिए शॉर्ट में सर कि ये जो घोटाले हो रहे हैं इसके बाद किस तरीके की जो कार्रवाई है उसकी उम्मीद रखते हैं, आगे क्या होना चाहिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये आपसे भी नहीं छुपा हुआ, यहाँ जो मीडिया जर्नलिस्ट है उनसे भी नहीं छुपा हुआ, जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं उनसे भी नहीं छुपा हुआ। इन चाल चरित्र चेहरा जो है वो सबके सामने उजागर है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये आपने होना क्या है, आप भी यही है और हम भी यही है, ये भी सामने दिख जाएगा। सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से फाइनल टच में इतना कहना चाहता हूँ कि ईश्वर इस प्रदेश की जो ये हिटलरशाही, तानाशाही और जो सरकार है जो सत्ता के नशे में मदमस्त है, इस मैं तो सरकार जनता को को ईश्वर कहूंगी सद- फेक ईश्वर- उत्तराखंडियत ईश्वर से इसको बच के सद्बुद्धि- रहे इनकी, ईश्वर कांग्रेस इसको की फेक सद्बुद्धि उत्तराखंडियत दे। से मैं उस बच पर के भी आऊंगा, रहे, कभी डिबेट कर लीजिएगा, उस पर भी बात करूंगा उत्तराखंड पर। मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश की डबल इंजन उत्तराखंडियत सरकार आज को इनको सद्बुद्धि याद दे, आए जब ताकि ये ये खुद जो है सत्ता इनकी में गए, आंखें तब खुले, इनकी उत्तराखंडियत क्योंकि नहीं भ्रष्टाचार थी, इनकी तब आंखों इनके के बीच नीचे, में इनकी मानवता नाक के नहीं नीचे जब थी, भ्रष्टाचार हो तब जाता इनके है पास और विजन इनके नहीं था, नेताओं के संगठन इसीलिए में जनता फल फूल जनार्दन जाता ने है इनको और गला इनकी उठाया आंखें है। खुलने का काम जी, होता है। प्लीज, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनकी सरकार को सद्बुद्धि पाल दे, जी। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, आपको ताकि भी इनकी दे, आंखें ताकि खुल आप जाए, अच्छे ताकि तरीके इनकी से जो आंखें खुल है, जाए। जो काम हो रहे हैं उनके लिए सुनिए अपने दिव्यदर्शनी जी, सहयोग क्योंकि आप दें। भी चिंतित है, नहीं, मैं भी फाइनल चिंतित हूँ कमेंट। स्वास्थ्य ठीक है। सेवा को लेकर, ठीक है, पाल जी, डीके पॉल फाइनल जी भी कमेंट। है और वरिष्ठ पत्रकार मोदी जी भी है, पर अगर चिंतित इस प्रदेश में कोई नहीं है तो वो डबल इंजन की ठीक है। सरकार है, ठीक है, ताकि काले इनको जी। सद्बुद्धि दे, ये चिंतित हो देखिए जाए। मैं यही कहना चाहूंगा, शॉर्ट में हमारा फाइनल राज्य कमेंट, राज्य आंदोलनकारियों की बिसात पे बना है, 42 शहादतों की बिसात पे बना है। हमें इस विभाग को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और कम से कम पहाड़ के जो 9 से 10 जिले हैं उनमें जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर स्वास्थ्य की सेवा जितनी मजबूत हो सकती है, जितनी व्यवस्थाएं हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, उसकी नितांत आवश्यकता है। और आम आदमी पार्टी मांग भी करती है कि हॉस्पिटलों को, पहाड़ के हॉस्पिटलों को दुरुस्त किया जाए, वहां डॉक्टरों की भर्ती की जाए, जो फार्मासिस्ट बेचारे घूम रहे हैं उनको भर्ती किया जाए, सारी व्यवस्था कर दी जाए। ठीक है, मैकुरी जी सर फाइनल कमेंट। हाँ जी, मैंने यही बताया कि जो हमारी ये स्वास्थ्य बीमा योजना है बहुत अच्छी है, किसी भी तरह से विड्रॉ ना किया जाए, लेकिन जो भर्ती का कार्यक्रम है वो सरकारी चिकित्सालयों में इसको ज्यादा किया जाए। प्राइवेट अस्पतालों में होता क्या है, जो सर्जरी होती है ना, मतलब बिना मतलब के भी सर्जरी करवा देते हैं, क्योंकि आप 5 लाख का बिल किस पे बनाएंगे अगर आपने कहेंगे मैंने इंजेक्शन लगाए सिर्फ गोलियां दी तो इसलिए सर्जरी भी, अनावश्यक सर्जरी भी थोपी जा रही है, उस पर भी सरकार मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं करे और इसको सरकारी अस्पतालों को संपन्न रखे। विद्यार्थी जी फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी कि क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे, इस कार्रवाई में क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, कैसी कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए ऐसा है, जो भी डी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने जो उनके क्लेम है वो हमने रिजेक्ट कर दिए हैं और इनके जो 2 हॉस्पिटल मैंने बताया जिनमें ज़्यादा केसेस आए थे उनको हमने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। और आगे अगर इन चीज़ों की पुनरावृत्ति होती है तो सख्ती से जो है हॉस्पिटल बंद कराए जाएंगे, ऐसे जहाँ पे इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और जनता से भी मेरा अनुरोध है कि अवेयर रहें, जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है, जैसे मरीज की सिग्नेटरी अथॉरिटी से ही बिल क्लेम होंगे उन पे फोकस कीजिए। हर तरीके से जो कहीं पे भी गड़बड़ी होती है तुरंत सूचित किया बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा थी कि जो फर्जीवाड़ा लगातार आयुष्मान योजना के तहत हो रहा है उस पर कैसे लगाम लगाए जा सके, और विपक्ष हो या फिर वरिष्ठ पत्रकार हो, सभी ने अपने अपने सुझाव यहाँ पर रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस फर्जीवाड़ा पर जल्द रोक लगे, क्योंकि 4 साल का वक्त कम नहीं होता है, बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई हो और लोगों को इस योजना का बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।